हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी 10th हिंदी मीडियम की अपनी क्लास है, तो उसमें कल कर रहे थे अपने समांतर श्रेणी की तीसरी एक्सरसाइज, जिसमें तीसरा जो सम था, 3 सम कर लिए थे, तीसरे के 2 ही पार्ट किए थे। तो उसको बच्चों आगे करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ उसके अंदर। तीसरा सम दोबारा बता रहा हूँ, कल अधूरा रह गया था, बीच में रह गया था। A12 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 37। D का मान कितना दे रखा है 3। आपको बताना है A का मान और S12 का मान। क्या बताना है? A का मान और S12 का मतलब। A12 12वां पद 37 दे रखा है, D का मान 3 है। आपको पहला पद A बताना है और 12 पदों का योग बताना है। S का मतलब सम। देखिए 12वें पद को अपने कैसे लिखते हैं? A जमा 11 D बराबर 37। यही होता है अपना। किसी पद को लिखते हैं तो अपना फार्मूला क्या होता है? A जमा n माइनस 1 D। तो 12 को लिखेंगे तो A जमा 11 D। तो बच्चों देखिए A जमा 11 D, D का मान कितना है 3, लिख दिया मैंने, बराबर 37। A जमा 11 को 3 से किया कितना आया 33, बराबर कितना दे रखा है बेटा 37। तो A का मान आ गया 37, जमा का 33 इधर जाके माइनस का, तो कितना बच गया? A का मान है 4। A का मान कितना आया 4 और D का मान कितना है 3 और 12वां पद कितना था 37। अब S12 मतलब 12 पदों का योग n/2 पहला पद जमा में आखिरी पद। ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं छोटे वाला। तो n/2 पद कितने हैं 12, तो 12/2। देखो 12 ही पद पूछ रखा है बेटा, तो इनका मान दे रखा है। पहला पद A का मान अभी आपने निकाला है, कितना है 4 और L आखिरी पद, ये देखो 12वां पद दे रखा है, कितना है 37। तो बेटा काट दो, ये 6 से कट गया। 6 गुणा में 37 और 4 41, कितना आया 6 और 24, तो कितना आ गया 246। अपना आंसर कितना आ गया 246। तो कैसे किया दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। शुरू में क्या दिया हुआ है बेटा, पहले ये चीज़ देखो भी गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। दिया हुआ आपको दे रखा है भी 12वां पद दे रखा है 37। 12वां पद कितना दे रखा है 37 और D का मान है 3। तो A का मान और 12वें पदों का योग बताओ, ये पूछ रखा है। तो 12वां पद A जमा 11 D बराबर कितना दे रखा है 37। A जमा 11 D, D का मान कितना है बच्चों 3 बराबर 37। तो 11 3 कितना हो गया 33, जमा का 33 इधर जाके माइनस का, तो 37 में से 33 गए, कितना बच गया 4। A का मान आ गया, पहले का जवाब आ गया। दूसरा 12 पदों का योग S12 n/2 A जमा L, फार्मूला होता है पहला पद जमा आखिरी अंतिम पद। तो देखिए n 12 पदों का योग है, तो 12/2 A मान देखो बेटा यहाँ से 4 है और अंतिम पद 12वां पद ये रहा, दे ही रखा है 37। 37 और 4 41, ये 2 छिके 12, 6 से कट गया, तो 6 को 41 से किया तो अपना आंसर कितना आया 246। कितना है बच्चों 246। तो ये पहला सवाल था अपना आज का और तीसरे का तीसरा पार्ट। अब अगला करते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट कर रहे हैं अपनी। चौथा पार्ट क्या दे रखा है देखिए। तीसरा पद बच्चों दे रखा है 15। तीसरा पद कितना दे रखा है 15 और S10 10 पदों के योग कितना दे रखा है 125। तो आपको बताना है D का मान और 10वां पद। D का मान और 10वां पद, 2 चीज दी हैं, 2 पूछ रखी हैं। 2 क्या दे रखी है बेटा? तीसरा पद दे रखा है 15 और 10 पदों का योग 125 और D और A 10 का मान बताना है। तो देखिए तीसरे पद का मतलब क्या है A जमा 2 D बराबर कितना दे रखा है 15। ये पहला समीकरण मैं मान लेता हूँ, इसको पहली वैल्यू आ गई। S10 की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है SN का आपको याद होगा, n/2 2A जमा n माइनस 1 D। क्या होता है 2A जमा n माइनस 1 D। और दूसरा फार्मूला यूज करते हैं A जमा L वाला, जब अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद वाला तो यहाँ जिक्र ही नहीं है। अब देखिए SN S 10, n का मान 10 है बेटा, n/2 10/2 2A जमा n माइनस 1 10 माइनस 1 कितना बच गया 9D बराबर कितना दे रखा है 125। क्या किया बच्चों? वैल्यू पुट की, n/2 10/2 2A जमा n माइनस 1 10 माइनस 1 कितना बच गया 9D बराबर 125। तो मेरा कितना आया 2A जमा 9D बराबर 125।
भाग में, ये देखो 5 से कट गया तो ये 5 या गुणा में तो भाग में होगा, तो कट गया, कितना बच गया 25। तो मेरा समीकरण ये कितना आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आया 2a जमा 9d बराबर बच्चों कितना बचा 25। ये समीकरण नंबर है 2। अब मैं इन दोनों समीकरणों को हल करूंगा और उससे क्या पता करूंगा, a और d का मान। तो देखिए बच्चों, पहले समीकरण को मैंने 2 से गुणा कर दिया, विलोपन विधि याद करो आप, तो कितना आ गया 2a जमा 4d बराबर कितना आ गया 30। अब इसको किससे गुणा करूंगा, 1 से, विलोपन विधि है, तो कितना आ गया 2a जमा 9d बराबर कितना आ गया 25। क्या किया बच्चों, इसको 2 से गुणा किया, तो 2a क्योंकि यहाँ आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो ये 2 से होगा और ये 1 से होगा। तो 2a जमा 4d बराबर 30, ये 1 से किया, 2a जमा 9d बराबर 25। घटा दीजिए इनको, 2a से 2a कट गया, 9 में से 4 गया, माइनस का 5d बराबर कितना रह गया 5। तो d आ गया 5 बटा में -5, क्योंकि ये गुणा में भाग में होगा। तो d का मान कितना आ गया -1। अब a का मान और निकाल लीजिए, समीकरण नंबर 1 में मान भर दो। समीकरण नंबर 1 क्या है, a जमा 2d बराबर 15। तो देखिए a जमा 2d, d का मान बेटा कितना है -1 बराबर 15। तो a बराबर 15, ये -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 15 और 2 कितना आ गया 17। तो a का मान 17 आया और d का मान -1। अब अपने को बताना है d और a10 का मान। पहला अपना क्या था d का मान, और दूसरा क्या है 10वां पद a10। 10वें को कैसे लिखते हैं, a जमा 9d, कैसे लिखते हैं a जमा 9d। तो d तो बच्चों आपने निकाल रखा है, ये रहा -1 रख दिया, यहाँ वैल्यू रखो a है 17 जमा 9d, d है -1, तो 17 में से 9 माइनस का हो गया ये, तो कितना बच गया 8। कितना बच गया बच्चों 8। तो बिल्कुल ही सिंपल वे से किया आपने। क्या किया आपने, पहले दे रखा है तीसरा पद तो है 15, गिवन क्या अपना दिया हुआ तीसरा पद है 15 और 10 पदों का योग है 125। तो d और a 10 बताइए। तो बच्चों देखिए तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, a जमा 2d बराबर कितना दे रखा है 15, और तो इसको सॉल्व कर लिया, सिंपल ही है ये। तो 10वें पद को थोड़ा लिखना पड़ेगा। SN का फार्मूला क्या होता है, n बटा 2 2a जमा n-1d। तो n बटा 2 10 बटा 2, 2a जमा n-1, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9d बराबर 125। तो 2a जमा 9d 125, ये 5 से कटा तो भाग में चला गया, इधर गुणा में है तो बराबर कितना रह गया 25। तो दूसरा समीकरण है मेरा 2a जमा 9d बराबर 25, ये वाला, और पहला ये वाला तीसरा पद a जमा 2d बराबर कितना दिया हुआ है 15। विलोपन विधि से a और d का मान निकालते हैं। इसको 2 से गुणा करूंगा पहले समीकरण को, क्योंकि यहाँ 2 है, और दूसरे को 1 से करूंगा क्योंकि a के साथ कितना है 1। तो बच्चों इसको 2 से करो, 2a जमा 4d 15 दूनी 30। इसको 1 से करो, 2a जमा 9d बराबर है 25। घटा दे दोनों समीकरणों को, घटाने पर 2 से 2a कट गया, 4 में से माइनस का 9d गया तो माइनस का 5d, और 30 में से 25 गया 5, d आ गया 5 बटे -5। तो माइनस का d कितना आ गया 1। पहला उत्तर आ गया अपना, ये देखो d -1। अब अपना पहले d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a कितना है, a जमा 2d बराबर है 15। तो a तो ठीक है जमा 2d, d है -1 बराबर 15। तो a ये माइनस का 2 बन गया, इधर जाके प्लस का होगा, तो 15 और 2 17। तो बच्चों a का 17 मान आया और d का -1। पहला d पुत्र का है -1 लिख दिया। 10वां पुत्र पूछा है जिसका मतलब a जमा 9d, a तो 17 है जमा 9d है -1, तो 9 एकम 9, माइनस का है तो 17 में से 9 गया 8। तो इससे आपके 2 वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आपकी कितनी आई बच्चों -1, और दूसरा 10वां पद पूछा सॉरी, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आई 8। यह आपका चौथा पार्ट था। अगला अभी करेंगे, देखिए आगे बढ़ा। 5वां पार्ट देखेंगे बच्चों क्या करना है। d दे रखा है बेटा 5 और S9 दे रखा है 75। अगली बात a और क्या बताना है A9, क्या बताना है a और A9। S9 का करते हैं पहले, d का तो क्या फार्मूला हूँ, तो d तो अंतर ही होता है। Sn का वही फार्मूला n बटा 2 2a जमा n-1 d। तो देखिए S9, n की वैल्यू 9 है बेटा, n बटा 2 9 बटे 2
2a, तो a अपने को पता नहीं, n माइनस 1, n तो 9 है तो 9 माइनस 1, और d कितना है 5, बराबर कितना दे रखा है 75। वैल्यू कैसे रखी दोबारा बता रहा हूँ। n कितने पद है 9, तो 9/2, n 9 है। 2a मुझे पता नहीं है, निकालना है, जमा n माइनस 1, 9 माइनस 1, और d कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 2a जमा 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 पंजे 40 बराबर 75। ये 9/2 इधर जाके क्या बन गया 2/9। क्या किया बेटा, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, 2a जमा 9 में से 1 गया 8 पंजे 40, ये 9/2 इधर जाके 2/9, तो अपना आ गया 2a जमा में 40 बराबर 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 दूनी कितना हो गया 50/3। तो अपना 2a बराबर 50/3, जमा का 40 इधर जाके क्या होगा घटा का, माइनस का, ये जमा का है तो माइनस का होगा, इसके बटा में कितना है 1, तो लघुत्तम बच्चों कितना आ गया 3 एकम 3। इसको इससे करो, 1 को 50 से किया 50, माइनस 40 को 3 से 120, तो माइनस 70/3। ये 2 यहाँ गुणा में है तो इधर जाके भाग में होगा, 1/2 काट दो, तो कितना बच गया माइनस 35/3। ये किसका मान आया है, a का मान, यही बताना था। अब 9वां पद बताना है a9, जिसका मतलब होता है a जमा में 8d। आपको पता ही है, सिर्फ ये एक छोटा लिखा जाता है, a जमा d तो ऐसे कैसे आता ही है। a बच्चों कितना है, वैल्यू अभी निकालिए ना आपने, 35/3 जमा में 8d, d का मान कितना है 5, a का मान देखिए माइनस 35/3 जमा में 8d, d 5 है ही बेटा, तो माइनस 35/3 जमा 8 पंजे 40 आ गया, बटा में 1 है, निकालो। लघुत्तम 3 एकम 3, 1 को माइनस 35 से किया माइनस 35, और 40 दिए 120, तो अपना मान क्या है 85/3। कितना आ गया बच्चों 85/3। ये मान किसका आया, जो पद 9वां पूछा है। तो शुरू में d दिया हुआ है 5, और 9वें पदों का सम जोड़ कितना है 75। तो a और a9 बताइए, जैसे ये अभी आपने यहाँ पे a का मान निकाला है और ये a9 का। तो बच्चों ऐसे n का फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a जमा n माइनस 1d। n का मान 9 है, ध्यान से देखिए, d का मान 5 है, तो n/2 9/2 2a का मुझे नहीं पता है, n माइनस a 9 माइनस 1, n तो 9 ही है, d 5 है बराबर 75। अब देखिए 2a 8, 9 में से 1 8 5 40, ये 9/2 इधर जाके 2/9 कट गया, 25 दूनी 50/3, जमा का 40 इधर जाके माइनस का, इसको हल किया तो 3 एकम 3 लघुत्तम, 1 को 50 से किया 50, 40 को 3 से किया 70, तो 70/3। यहाँ बच्चों 2a है तो 2 इधर जाके 1/2 हो गया, तो माइनस का क्या आ गया 35/3। अब 9वां पद बच्चों निकालेंगे, a जमा में 8 है d, a कितना है 35/3, 8, d कितना है 5, 40, लघुत्तम 3 एकम 3, 1 को माइनस 35 से किया माइनस 35, 40 को 3 से किया 120, 120 में से 35 गया 85/3। ये मान किसका आ गया 9वें पद का, ये मान किसका आ गया a का। तो यहाँ अलग से लिख सकते हो आप, a का मान कितना है बच्चों माइनस 35/3, पहला उत्तर। दूसरा 9 पदों का योग कितना है आपका 85/3, बिल्कुल सही। तो ये 5वां भाग आपका तीसरे का 5वां पार्ट। अगला देखिए, तो बहुत ही सिंपल वे से करने, यहाँ फार्मूले तो देखो बच्चों याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे सवाल किस पर चलेंगे, फार्मूले से ही चलने। अगला देखिए क्या दे रखा है, छठा पार्ट। a दे रखा है 2 और d दे रखा है 8, Sn दे रखा है 90, तो आपको n और an बताना है। क्या बताना है, n और an। तो देखिए Sn का बेटा फार्मूला अभी लिखा था, n/2 2a जमा n माइनस 1d, और बराबर कितना है 90। n नहीं दिया हुआ है, a और d दे रखा है, तो कोई बात नहीं दिया तो n/2 2a 2 दे रखा है, तो 2 दूनी 4, क्योंकि a भी 2 है और 2 आगे है, 2 दूनी 4, n माइनस 1, d कितना दे रखा है 8, और बराबर कितना है 90। n 4 जमा में 8 को अंदर ले जाओ 8n और माइनस 8, ये बच्चों बटा में 2 था, इधर गुणा में हो गया, 90 दूनी 180, तो n ये क्या बचा 8n माइनस 8 में से 4 गया 4 बराबर 180।
अब अंदर ले जाओ तो 8n की 2 माइनस 4n, ये जमा का 180, इधर आगे 180 बराबर है 0। इसको मैं 4 से कॉमन ले लूँगा ताकि वो 4 कट जाए, 4 बार ले लिया तो क्या बच गया 2n की 2 माइनस n माइनस 45 बराबर है 0। ये 4 बच्चों इधर जाएगा बटा में 0 के तो क्या बन जाएगा 0। तो अपना समीकरण क्या है देखिए 2n की 2 माइनस n माइनस 45 बराबर कितना है 0, ये माना है। टुकड़े बना लीजिए, इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ 1 और 45 दूनी 90 है तो 10 को 9 से किया, 10 में से 9 गया 1 और 10 को 9 से किया 90। तो टुकड़े बने 10n की 2 2n की 2 माइनस 10n जमा 9n माइनस 45 बराबर है 0। गुणनखंड कर लिया बच्चों, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2n कॉमन लिया तो n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो n माइनस 5 बराबर 0। तो आपके दो टुकड़े 2n जमा 9 और दूसरा n माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से जब मैं n निकालूंगा तो घटा का 9 बटा 2 आया और यहाँ जमा का 5। कभी भी पद घटा में या बटा में नहीं आते तो ये तो कट गया, तो n का मान कितना आ गया 5। अब पूछा है वो बता दीजिए। पहला सवाल n का मान कितना है 5। दूसरा सवाल n का मान 5 है, मतलब पाँचवा वो तो पूछ रहा है, तो क्या आएगा a जमा 4 है d, क्या आएगा a जमा 4 है d। a तो 2 है जमा 4, d कितना है 8, तो 8 चौके 32 और 2 कितना आ गया बच्चों 34, ये उत्तर आ गया। तो फार्मूले से ही ये सवाल होंगे, कोई वो नहीं है भी अलग से इनको बिना फार्मूले के कर लें, फार्मूलों की जरूरत नहीं है। तो पहले a 2 था, d 8 था और sn 90 था। sn का डायरेक्ट फार्मूला लगाया बच्चों, उससे n का मान आ गया कितना आया 5, वो वहाँ रख दिया। तो आज के लिए इतना ही। ये सम 2-2 3-3 बार करने हैं, फिर भी नहीं आएंगे, फिर मैं और करवाऊँगा एक बार, पर आपको खुद ज़रूर करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।